नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरी तरह आप लोग भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या राकेश की उम्मीद पूरी हुई, क्या ऋषिका वापस आई। चलिए साथ में पता करते हैं कहानी के पार्ट 5 में, जहाँ राकेश ऋषिका से हुई अपनी बहस को याद करके खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। वहीं ऋषिका राकेश से हुई बहस को याद करके परेशान हो रही है। वो बार बार सोच रही है कि राकेश उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। ऋषिका को बहुत बुरा लग रहा है। वो इस कदर इस भंवर में खोई हुई है कि मानो उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी उसकी माँ उसे किसी काम के लिए आवाज़ लगाती है, पर ऋषिका इस कदर खोई हुई है कि उसे अपनी माँ की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। थोड़ी देर आवाज़ लगाने के बाद माँ सीधे उसके कमरे में आकर कहती है, अरे बेटा, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, कहाँ खोई है, क्या सोच रही है। ये देख, मैंने तेरे पसंद के पकौड़े बनाए हैं। पहले पकौड़ों का नाम सुनते ही ऋषिका खुश हो जाती थी, पर आज उसने पकौड़े खाने से मना कर दी। माँ समझ गई कि ऋषिका किसी बात को लेकर परेशान है। माँ वापस पूछती है, बेटा तू ठीक है ना? सब ठीक है ना? तू परेशान क्यों है, बता मुझे। तूने तेरे फेवरेट पकौड़ों के लिए भी मना कर दिया। सब ठीक है ना? बता मुझे क्या परेशानी है। माँ की बातें सुनकर ऋषिका कहती है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, और पूरी बात माँ को बताती है। ऋषिका की बातें सुनकर माँ हंसने लगती है और कहती है, इसमें क्या है, जाकर उस आदमी से बात करो और माफ़ी मांग ले, बात खत्म। माँ की बातें सुनकर ऋषिका को थोड़ी तसल्ली हुई, पर ऋषिका की माँ समझ गई कि ऋषिका के दिल में राकेश के लिए प्यार है, तभी उनकी बेटी इतना परेशान हो रही है। पर माँ खुश है, संतुष्ट है, क्योंकि वो जानती है उनकी बेटी ने जिसे पसंद किया है वो बहुत अच्छा इंसान है। ऋषिका की माँ ये जानती है कि राकेश कोई और नहीं, उनकी बचपन की पक्की सहेली का बेटा है। ऋषिका की माँ राकेश और उसके परिवार को बहुत अच्छे से जानती है। वो ये भी जानती है कि राकेश ने पेंटिंग की वजह से अपना घर छोड़ा है, पर वो ऋषिका को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो चाहती है कि ऋषिका अपने बल पर सब कुछ समझे, क्योंकि प्यार सिर्फ सपने देखने का नहीं, जिम्मेदारियों का भी नाम है। वो चाहती है कि ऋषिका राकेश को खुद सोचे, समझे, परखे, तब कोई फैसला ले। इसीलिए वो ऋषिका को गुड नाइट बोलकर चली जाती है। इधर इधर ऋषिका बार बार राकेश के बारे में सोच रही है। राकेश उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, उसे कितना बुरा लग रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। वो बार बार इस चीज को सोच रही है। उसे डर लग रहा है कि कहीं कल राकेश ने उससे नाराज हो गया और उसने उससे बात करने से मना कर दिया तो वो क्या करेगी। इधर राकेश की कहानी ठीक उल्टी है। राकेश ऋषिका से हुई अपनी बहस को याद कर करके खुश हो रहा है। वो ऋषिका के गुस्से वाले अंदाज को याद कर करके मुस्कुरा रहा है कि ऋषिका किस कदर उसकी बुराई सुनते ही बिफर पड़ी और उसने कैसे उसकी साइड ली। ऋषिका उसकी कितनी साइड ले रही थी और कैसे कैसे चेहरे बना रही थी। राकेश उसको याद कर करके बहुत खुश हो रहा था। राकेश के साथ जो कुछ भी आज हुआ, राकेश उसको याद कर करके मानो ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। भले उसने ऋषिका के साथ थोड़ी देर समय बिताया हो, पर उस थोड़ी देर ने राकेश को खुश होने की एक बहुत बड़ी वजह दे दी थी। अब दोनों रात बीतने का इंतजार करने लगे, ऋषिका माफी मांगने के लिए और राकेश ऋषिका से दोबारा मिलने के लिए। चलो, रात का इंतजार तो खत्म हुआ। ऋषिका जल्दी से तैयार हो गई गैलरी जाने के लिए, पर उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या होगा, कैसे होगा, राकेश क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, क्या वो उससे बात करेगा। इधर राकेश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो बार बार सोच रहा था कि आज वो लड़की आएगी तो मैं उससे क्या बात करूंगा। क्या वो उसका सिर्फ नाम पूछ पाएगा या उससे और भी बातें कर पाएगा, क्योंकि राकेश को ऋषिका से बात करके बहुत सुकून मिला था। इधर राकेश भी तैयार होकर सारे काम निपटाकर जल्दी से गैलरी पहुंच चुका है और वो एग्जीबिशन शुरू होने का इंतजार कर रहा है। इधर ऋषिका भी तैयार होकर गैलरी के लिए निकल चुकी है। उसके मन में हजारों ख्याल हैं। वो ये सोच रही है, क्या राकेश उसे समझ पाएगा, राकेश कैसे रिएक्ट करेगा, क्या राकेश उसे माफ करेगा, नहीं करेगा। हजारों सवाल हैं।
राकेश भी ऋषिका के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहा है। आज वो लड़की कैसे आएगी, कब आएगी, आएगी तो क्या क्या करेगी। आज तो पेंटिंग के कुछ नए अंदाज, कुछ नई बातें, कुछ चीज़ें, कुछ वो बहस करना चाहता है ऋषिका से, ताकि वो ऋषिका से और थोड़ी देर बात कर सके। उसे तो बस बहाना चाहिए ऋषिका से बात करने का, और वो बहाने ही ढूंढ रहा है। इधर ऋषिका गैलरी पहुंच जाती है और वो राकेश को ढूंढने लगती है। तब उसे पता चलता है कि राकेश तो अंदर ऑफिस में है। ऋषिका बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि राकेश आराम से पेंटिंग कर रहा है, पर ऋषिका की हिम्मत नहीं होती कि वो राकेश से बात करे। राकेश भी आराम से बस पेंटिंग किए जा रहा है, उसे भी भनक नहीं लगी कि कोई कमरे के अंदर आया है। ऋषिका की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो राकेश से बात कर सके, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी होकर राकेश को काम करते देखने लगती है। तभी राकेश किसी चीज़ के लिए पीछे मुड़ा। मुड़ते ही उसकी नज़र ऋषिका पर पड़ी और वो चौंक गया। राकेश के चौंकने का और कहानी में आगे क्या होगा, राकेश कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो ऋषिका को माफ़ करेगा, क्या इनकी बात बनेगी या राकेश नाराज़ हो जाएगा, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। वैसे राकेश चौंक गया और राकेश के रिएक्शन को देखकर आपको क्या लगता है, राकेश क्या करेगा? क्या वो ऋषिका पे नाराज़ होगा या वो बहुत ज़्यादा खुश होगा? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए सोचिए क्या क्या होगा आज इनकी मुलाकात में। धन्यवाद।